Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named the Stone Age. The Stone Age. Living beings appeared on the earth 1.5 million years ago. The Stone Age was a prehistoric period of during which stone was widely used to make various implements. Stone Age उस एज का नाम है, उस टाइम पीरियड का नाम है जब बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत टूल्स बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था. ओके, जैसे अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, वो कहाँ रहते थे? केव में रहते थे, एनिमल को किल कर वो खाते थे, तो स्टोन के टूल्स बनाने लगे थे. उसी को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. द स्टोन एज इज़ फर्दर सब डिवाइडेड बाय द टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड एट द टाइम. स्टोन एज को भी आगे क्लासीफाई किया गया है 4 पीरियड में, दैट इज़ पैलियोलिथिक एज एंड मीजोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज एंड नेक्स्ट इज चैल्कोलिथिक एज. जैसे कि पहले जैसे स्टोन उनको मिलते थे वो ऐसे स्टोन यूज़ करते थे. ओल्ड स्टोन एज यानी पुरानी स्टोन एज थी. उसके बाद थोड़ा सा स्टोन एज में डेवलपमेंट आया, उन्होंने जो टूल्स थे उनको थोड़ा सा शार्प करना शुरू किया, तो आपका मिडल स्टोन एज आया. उसके बाद उन्होंने मेटल्स को स्टोन के साथ मिलके टूल बनाने शुरू किए. फिर आपकी न्यू स्टोन एज आई और उसके बाद आपकी कॉपर स्टोन एज आई, जब कॉपर की डिस्कवरी हुई और कॉपर के साथ मिलके स्टोन का यूज़ किया जाने लगा. ओके, नाउ वी विल रीड वन बाय वन. फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, दैट इज़ फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC. इसके बीच का जो पीरियड था उसको पैलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है. पैलियो इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है ओल्ड. ओके, एंड अहोस विच मीन्स स्टोन. पैलियोलिथिक यानी पैलियोलिथिक का मतलब क्या है? पैलियो का मतलब है ओल्ड, पुराना, और अहोस का मतलब है स्टोन. And the age lasted from the early times till 10,000 BC, that is around 12,000 years ago. It is also called the Old Stone Age. इसको Old Stone Age के नाम से भी जाना जाता है. इस पीरियड में जो डेवलपमेंट थी प्रिमिटिव स्टोन टूल्स की शुरू हुई, यानी बहुत पुराने, प्रिमिटिव यानी सबसे पुराने स्टोन टूल्स इस एज में डेवलप हुए थे. इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टोन्स टूल्स पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटीज़ टाइम, दैट इज़ अबाउट 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. दिस एज बिगेन when early humans started using stones as tools for cutting, scraping, etc. कब शुरू हुई स्टोन एज? जब अर्ली ह्यूमन ने सोचा कि ऐसे हाथों से एनिमल्स को मारना बहुत मुश्किल है या रूट्स को खोदना बहुत मुश्किल है, तो कटिंग के लिए, स्क्रैपिंग के लिए, एनिमल्स को किल करने के लिए उन्होंने स्टोन को यूज़ करना शुरू किया. तो उस एज को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना गया. They gathered plant fruit, seeds and hunted wild animals. They also used tools of wood and bones besides the stone tools. Paleolithic age is further divided into early, that is lower, middle and late, upper Paleolithic. Early humans made 2 important discoveries which changed their life. First, they discovered fire. Second, they invented how to make tool. और स्टोन एज में, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज में अर्ली ह्यूमंस ने 2 इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की, जिसमें से एक है डिस्कवरी ऑफ फायर और दूसरा है हाउ टू मेक टूल्स. ओके, फैक्ट फाइल. The term Oldon is used by the archaeologists to refer to the stone tool industry used by early man in the Paleolithic period. जो आपके ओल्डोन जो वर्ड है ये आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? जो पहले स्टोन टूल इंडस्ट्री थी उसको बताने के लिए. फाइन. डिस्कवरी ऑफ फायर. There may be many reasons behind the discovery of fire. Discovery of fire is the very important in the old stone age. बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें हम श्योर नहीं हैं कैसे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई. ओके, however it is quite possible that early humans saw wildfire in the forest. They must have been afraid of it and so that even animals were afraid of fire. जब जंगलों में आग लगती थी, फॉरेस्ट फायर होती थी, तो अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे वो बहुत डर जाते थे और उन्होंने देखा कि एनिमल्स भी इससे डर जाते हैं. तो एक दिन अर्ली ह्यूमन बीइंग 2 स्टोन को आपस में रब कर रहे थे टूल्स बनाने के लिए, तो पास में सूखे पत्ते
और सूखा ग्रास था, तो एक स्पार्क उनमें लग गई और उससे आग की डिस्कवरी हुई. ओके, इट हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय अर्ली ह्यूमंस. द यूज़ ऑफ फायर कम ग्रेजुअली. और इस तरीके से जो फॉरेस्ट फायर है उसको देखकर फॉरेस्ट फायर की डिस्कवरी हुई. और फायर की डिस्कवरी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने देखा कि एनिमल्स भी इससे डरते हैं. ओके, नाउ कम हेयर टू रीड अबाउट यूजेस ऑफ फायर. फायर के क्या क्या यूज़ थे? इट प्रोवाइड लाइट. पहले लोग अंधेरे में रहते थे, अब उन्हें लाइट, एक रोशनी का स्रोत मिल गया था. इट कैप्ट देम वार्म, उन्हें गर्म रखती थी आग. फायर एट द एंट्रेंस ऑफ द केव कैप्ट अवे वाइल्ड एनिमल. और गुफा के बाहर अगर वो आग जलाकर रख देते थे तो जो जंगली जानवर हैं वो गुफा में नहीं आते थे. इट वॉज यूज टू कुक फूड एंड though it could have been accidental like the discovery of fire, a piece of meat might have fallen into the fire and got roasted. It might have tasted better and after which they might have started cooking food. फूड कुक करने के लिए शुरू किया उन्होंने आग का यूज़ करना. और कैसे, शायद एक बार वो आग जलाकर बैठे होंगे तो कोई मीट का टुकड़ा आग में पड़ गया होगा, गिर गया होगा और उन्होंने उसको खा के देखा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आया. तो इस तरीके से उन्होंने कुकिंग फूड शुरू किया. ओके, नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ टूल्स. Tools were made of stone. They made hand axes, scrapers, wooden spears, which were used for hunting and gathering. They lived in caves, huts, and skin tents. Big and small stones were used to make tools and weapons. The bigger ones were used to make axe heads, hammers, and choppers. अलग अलग तरीके के टूल बनाए गए, जैसे कि एक्स, कुल्हाड़ी, स्क्रैपर खोदने के लिए, या फिर वुडन स्पीयर, भाले बनाए गए. उसमें अलग अलग पत्थर, जो हल्का और नुकीला पत्थर होता था, एज अ हैंडल उनको यूज़ किया जाता था. और चॉपर्स इस तरीके से बनाए गए, हैमर्स बनाए गए. एंड टूल्स वर यूज फॉर, इन टूल्स का क्या यूज़ किया जाता था? चॉपिंग वुड, ब्रांचेस, मीट एंड फ्रूट. मीट, फ्रूट, ब्रांचेस और लकड़ी को चॉप करने के लिए, काटने के लिए. स्क्रैपिंग वुड एंड स्टोन्स टू मेक टूल्स. स्क्रैप करने के लिए, उन्हें शार्प करने के लिए. एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल का शिकार करने के लिए. डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को, ज़मीन को खोदने के लिए. स्टिचिंग एनिमल स्किन्स टू मेक क्लॉथ, और एनिमल स्किन को स्टिच करने के लिए ताकि अपने लिए वो क्लॉथ बना सकें. ओके, दीज आर सम पिक्चर्स फॉर योर हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर. ओके, द स्मॉलर स्टोन्स वर यूज टू मेक नाइफ्स एंड स्क्रैपर्स. वेरी स्मॉल स्टोन वर शेप्ड, पॉइंटेड एंड tied to arrows and spears. These tools were used to hunt animal. जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको नुकीला बनाया जाता था, नाइफ और एज अ स्क्रैपर के लिए यूज़ किया जाता था, और उनको हैंडल के साथ जोड़ दिया जाता था ताकि दूर से ही वो एनिमल को हंट कर सकें. नाउ टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स. फर्स्ट इज स्टोन ऑन स्टोन. कैसे वो टूल बनाते थे? There were two techniques of making stone tools, stone on stone, and second is pressure flaking. Stone on stone में क्या था? एक स्टोन को दूसरे स्टोन को शार्प करने के लिए यूज़ किया जाता था. एक दूसरे को रगड़ कर, स्ट्राइक कर कर, अलग अलग जो भी उनको शेप ज़रूरत होती थी उस टाइप में रिक्वायर्ड शेप वो बना लेते थे. ओके, एंड नेक्स्ट इज प्रेशर फ्लेकिंग. Pressure flaking में the stone to be shaped was placed on a flat and firm surface. A stone sharpened at one end was placed on the first stone. Then another stone was used to strike the blunt surface of the second stone. It was done till the first stone acquired the desired shape. एक प्लेन सतह पर एक स्टोन रखकर दूसरा स्टोन लेकर उसको डिज़ायर्ड शेप दी जाती थी प्रेशर के साथ, यानी जोर देकर प्रेशर वाइज उसको शार्प किया जाता था तब तक वो एज रिक्वायर्ड शेप ना ले ले. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्टोन एज, दैट इज मीसोलिथिक एज. दैट इज फ्रॉम 10,000 BC टू 8,000 BC. ओल्ड स्टोन एज के बाद आई मिडल स्टोन एज, जिसको नाम दिया गया मीजो मीन्स मिडल एंड लिथोस मीन्स स्टोन, दैट इज मिडल स्टोन एज. ओके, एंड द स्टोन टूल्स मेड इन दिस पीरियड आर कॉल्ड मैक्रोलिथ्स. और इस टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल बनाए गए उनको क्या नाम दिया गया? माइक्रोलिथ.
Microlith were smaller, sharper and better than the tools of the Paleolithic period. और जो माइक्रोलिथ टूल हैं वो क्या थे, ओल्ड स्टोन एज के कंपेरेटिवली बहुत छोटे, शार्पर और बहुत अच्छे थे. एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड हॉर्न्स वर ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स along with the new tools. Crude stone tools were also used in this period. People continued hunting while some practiced initial stages of domestication of animal. अभी भी लोग क्या करते थे, इस एज में भी हंटिंग ऑफ एनिमल करते थे क्योंकि अब उनके पास और अच्छे टूल्स आ गए थे. और कुछ लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इस पीरियड में शुरू कर दिया था. एंड अर्ली ह्यूमन पीरियड का अब उन्होंने आग जलानी आ गई थी. अब हाउ टू कंट्रोल द फायर वो उनको समझ आ गया था और एक लैंग्वेज शुरू हो गई थी वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. एंड दिस एज इज़ कॉल्ड ओल्ड स्टोन एज. और इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका न्यू स्टोन एज. और यहाँ पर जो टूल और वेपन बने थे वो उसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि बोज, एरोज, fish hooks and harpoons. People formed settled communities and started living in the instead of caves. और झोपड़ियों में, हट्स में रहना शुरू कर दिया था लोगों ने, केव्स में रहने की बजाय. It was toward the end of the period that human discovered agriculture and cultivation. अब क्या शुरू हो गया था, धीरे धीरे आगे नई एज में हम पढ़ेंगे कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन शुरू की. Now next is Neolithic age. That is 8000 BC to 4000 BC. नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, और लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन, यानी नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज. एंड न्यू स्टोन एज में इट वॉज द फाइनल स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट अमंग द अर्ली ह्यूमन्स. स्टोन टूल्स वर यूज्ड. People settled in villages and were largely dependent on domesticated plants and animals. There was developed of crafts like pottery and weaving. अब जो हैं अर्ली ह्यूमन बीइंग वो एक जगह पर सेटल होने लगे थे, गांव बना लिए थे उन्होंने, डोमेस्टिकेटेड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल शुरू कर दिया था और पोट्री, वीविंग जैसे छोटे छोटे ऑक्यूपेशन भी करने लगे थे. एंड कल्टीवेशन होने लगी थी, फसल उगने लगी थी लाइक wheat, barley, millet and cattle, sheep, goats and pigs were reared. और ये एनिमल का पालने लगे थे इन एनिमल्स को. फूड गैदरर नाउ बिकेम फूड प्रोड्यूसर. अब तक जो फूड गैदरर थे यानी कि फूड को कलेक्ट करने वाले थे, अब वो क्या बन गए हैं, फूड प्रोड्यूसर बन गए हैं, यानी खुद फूड उगाने लगे हैं. मेटल टूल्स एंड राइटिंग वर इंट्रोड्यूस टुवर्ड द एंड ऑफ द नियोलिथिक एज. और नियोलिथिक एज जब ख़त्म होने वाली होती है तब तक मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने टूल्स बनाने के लिए, और राइटिंग स्क्रिप्ट भी शुरू हो गई थी. A large number of axes, sickles, spears and arrowhead have been found at different Neolithic sites in India and the other part of the world. नियोलिथिक में आप बहुत सारे स्टोन एज के एग्जाम्पल देखोगे. ये पॉटरी के एग्जाम्पल हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं. एक जार बनाने लग गए थे ये अच्छे से पॉलिश किए हुए, पानी को या अनाज को स्टोर करने के लिए. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और ग्रोइंग क्रॉप्स कुड ऑल्सो हैव बीन एक्सीडेंटल. जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई वो भी बहुत एक्सीडेंटली शुरू हुई. कैसे, शायद जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो कुछ खा रहे होंगे तो वहाँ पर उन्होंने वो बीज थ्रो कर दिए होंगे और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगी और वहाँ पर स्प्राउट हो गए होंगे और छोटे छोटे अंकुर उन्होंने देखे होंगे. फिर उन्होंने धीरे धीरे ध्यान लगाया कि ऐसे हम बहुत सारे बीज लेकर एक साथ बो सकते हैं और इनको एक जगह पर उगा सकते हैं. तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरीके से व्हीट एंड बार्ले उगाना शुरू कर दिया. और विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ टू डिग द सॉइल बिफोर प्लांटिंग सीड्स और प्लांट्स. उन्हें धीरे धीरे ये भी समझ आ गया कि पौधों को उगाने के लिए जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करना होगा, उसको डिग करना होगा, खोद के उसे सॉफ्ट करना होगा ताकि प्लांट को इजीली ग्रो कर सकें. तो ऐसे अर्ली ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर शुरू की. एंड agriculture or farming was a turning point in the lives of the early humans. They were now producers rather than gatherers. They started leading a settled life instead of their nomadic one. अब वो nomads नहीं रहे थे, यानी खाने की तलाश में इधर उधर घूमते नहीं थे, कलेक्ट नहीं करते थे. अब वो फूड गैदरर से क्या बन गए थे, फूड प्रोड्यूसर. एंड
नाउ दे हैव टू बिकम मड हाउसेज नियर देयर फील्ड। अब अपने खेत के पास वो क्या बनाने लगे थे, मड हाउसेज बनाने लगे थे, और धीरे धीरे उन्होंने नई नई तरीके की क्रॉप उगानी शुरू की और फील्ड को कल्टीवेट करना शुरू किया, एनिमल्स को हंट करना शुरू किया और बहुत सारे टूल्स एंड वेपन्स बनाए। इट टुक थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर गैदरिंग टू बिकम प्रोड्यूसर्स। और ये गैदरर से प्रोड्यूसर बनने का जो सफ़र है बच्चे, वो इतना आसान नहीं था, इसमें हजारों साल लग गए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने जो फर्स्ट एनिमल को डोमेस्टिकेट किया वो क्या था, एक डॉग था। दे ऑल्सो टेम्ड पिग्स, गॉट, शिप, कैटल, हॉर्सेज एंड डंकीज। Goats and cows gave milk, sheep provide them wool, animals also provide meat and skin. Gradually they learned to use animal to plow field, to protect crops and for transportation. धीरे धीरे उन्हें ये भी समझ आने लग गया कि हम इन्हें खेती में भी यूज़ कर सकते हैं और सामान इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दे प्रेफर्ड स्टेइंग नियर द रिवर बैंक्स एज हेयर द लैंड वर फर्टाइल। और जो अर्ली ह्यूमन थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, किसी नदी के किनारे रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी और उन्हें पीने के लिए ईजिली पानी मिल जाता था और फार्मिंग और ट्रांसपोर्टेशन करना भी वहाँ से बहुत ईजी था। ओके, जो हट्स थे उनकी वो किसकी बनी होती थी, मड, स्टोन, लीव्स एंड ट्री ब्रांचेज की बनी होती थी। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी हट्स बनानी एक जगह पर शुरू की और छोटे छोटे गांव बसने शुरू हो गए। नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ व्हील, very important discovery. The invention of wheel brought about many changes in the lives of early humans. अर्ली ह्यूमन की जो लाइफ है वो डिस्कवरी ऑफ व्हील से चेंज हो गई। शायद किसी ने देखा कि एक लकड़ी का जो लोग है, लकड़ी का बड़ा लकड़ी है, वो कहीं से फ्लो हो रही थी, कहीं से रोल डाउन हो रही थी किसी स्लोप से, तो उन्होंने दिमाग में आया अगर ये गोल लकड़ी ऐसे स्लिप हो सकती है तो हम इससे क्या बना सकते हैं, व्हील बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने कार्ट और स्लेजेस पुल करने के लिए जो लकड़ी का लोग है उसको राउंड शेप में काट के व्हील की तरह यूज़ करना शुरू किया और धीरे धीरे फिर उसको कैसे बैटर बनाया गया। धीरे धीरे उनको ये समझ आया कि इसको हम पॉटरी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से अगर बनाते हैं तो इसको हम स्लेज पुल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड किस लिए यूज़ होती थी, जो ये पोट्री होती थी ये किस लिए यूज़ होती थी, पोट्री खाना कुक करने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ होती थी एंड खाने को स्टोर करने के लिए यूज़ होती थी। और धीरे धीरे उन्होंने अपने जो पॉटर्स वो बनाते थे, पोट जो बनाते थे उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाना शुरू किया और बर्तनों की तरह, क्ले के यूटेंसिल्स की तरह उनको यूज़ करना शुरू किया। ओके, और फिर धीरे धीरे जो पॉट हैं उनको डेकोरेशन करना, कलर करना भी उन्होंने शुरू कर दिया और एक पॉट से धीरे धीरे जैसे उन्हें बर्तन चाहिए होते थे वैसी वो शेप बना लेते थे। ओके, नाउ फैक्ट फाइल, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस नियर द रिवर इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो लोग हैं अर्ली ह्यूमन थे वो रिवर के किनारे रहना शुरू करते थे, तो सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुई, जो लोगों ने रहना शुरू किया वो कौन सी रिवर के किनारे रहना शुरू किया, इंडस रिवर के। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज चैल्कोलिथिक एज। फ्रॉम 4000 BC टू 2000 BC। अब आप देखो यहाँ पर जो टूल्स हैं वो किसके बन गए थे, कॉपर के, मेटल्स के बनने शुरू हो गए थे। चैल्कोस का मतलब क्या होता है, कॉपर, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि कॉपर स्टोन एज। यहाँ पर जो कॉपर के जो टूल्स थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बने होते थे, बहुत अच्छे थे अभी तक जो टूल्स आए, एंड दिस एज इज कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। एंड दिस पीरियड मार्क्ड अ चेंज फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन टू मेटल। और स्टोन एज से अब किस में आ गए थे, जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस में आ गए थे, कॉपर में आ गए थे। तो स्टोन से मेटल तक का चेंज आने में कौन से में हुआ, ये चैल्कोलिथिक एज में। ओके, द पीपल ऑफ कैल्कोलिथिक पीरियड यूज्ड
पेंटेड अर्थनवेयर यूजली ब्लैक रेड। और यहाँ इस टाइम के जो कॉपर स्टोन एज के जो लोग थे वो जो पोट यूज़ करते थे उनको पेंट भी करने लगे थे। ओके, पीपल ऑफ दिस एज मेड हाउसेज विद स्टोन्स, मड, ब्रिक्स। अभी तक वो हट बना रहे थे, अब धीरे धीरे उन्होंने हट बनाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए स्टोन का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ब्रिक बनानी शुरू कर दी थी। The houses were rectangular and circular with roofs made up of straw, bamboo and wood. Floors were made of clay. The Chalcolithic communities traded through barter system. Wheeled bullock carts were used for a long distance trade beside the river transport. अब जो कॉपर स्टोन एज के लोग हैं वो रिवर ट्रांसपोर्ट की जगह क्या यूज़ करने लगे थे? बुल्लोक कार्ट यूज़ करने लगे थे ट्रांसपोर्टेशन की जगह। और कौन से सिस्टम को वो फॉलो करते थे? बार्टर सिस्टम। व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? जब किसी भी सामान के लिए हम थिंग्स का एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर किसी को मान लो पोट चाहिए होते थे तो उस टाइम पैसे तो नहीं बने थे, कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो क्या करते थे? सीरियल्स का पोर्ट्स ले लेते थे और सीरियल दे देते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जो थिंग्स, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स थी उसको क्या नाम दिया गया है? बार्टर सिस्टम। एंड जो डेड वर buried in a particular direction, remain of both humans and animals burials have been found। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डेड, जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग मर जाते थे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जलाया जाता था। ये हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उनसे पता लगा है। और लंबे लंबे डिस्टेंस उन लोगों को ट्रैवल करने पड़ते थे मेटल ओर्स के लिए, क्योंकि अब कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी तो उसके लिए उन्हें और चाहिए था, तो और फाइंड आउट करने के लिए उन्हें बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता था। This led to discovery of various Chalcolithic sites in different parts of India। कहाँ से हमें ये civilization का पता लगा? So Stone Copper Age of India produced a splendid civilization in the Indus Valley। It was mainly found in parts of Rajasthan। राजस्थान में ये हमें पता लगा है। Okay, next is Iron Age। That is from 1200 BC to 600 BC। अब कॉपर की जगह लोग कहाँ शिफ्ट हो गए थे? आयरन में। द आयरन एज रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री व्हेन आयरन वॉज मेजोरिटी यूज टू मेक टूल्स। इट फॉलोड द ब्रॉन्ज एज। इट लाइज बिटवीन 1200 BC and 600 BC। During this iron age, the best tools and weapons were made from steel। स्टील के वेपन्स बनने लगे थे, स्टील के हथियार और टूल बनने लगे थे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे। स्टील टूल्स and weapons were stronger than the bronze ones, तो they weighed almost the same as the bronze tool। जितना ब्रॉन्ज टूल का वेट होता था सेम स्टील टूल्स का होता था, लेकिन स्टील टूल्स जो थे वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होते थे। It took time for human to expert the knowledge and recognize the superior quality of iron over bronze। बहुत टाइम लगा ह्यूमन बीइंग के समझने में कि कौन सा टूल ज़्यादा बेटर है। एंड The usage of iron metallurgy and iron objects was rapid and widespread between 1200 to 1000 BC। Many new permanent settlements developed with the increase in the production of iron implement। जैसे जैसे आयरन इम्प्लीमेंट शुरू हुए लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट बनाना भी शुरू कर दिया था। Using iron for making weapons put arms in the hands of the common people। This resulted in several movement of people and changing the face of Europe and Asia। और अब उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के वेपन बनने लगे थे आयरन का यूज़ करके, और जिससे जो लोगों का, यूरोप और एशिया के लोग थे वो बिल्कुल चेंज हो गए थे, उनके पास एक नई चीज़ आ गई थी। फर्स्ट जो है ये आयरन एज सिविलाइजेशन, ये कहाँ से पता लगता है? ये हड़प्पन कल्चर से हमें पता लगता है। द मेन आयरन एज आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर आर पेंटेड ग्रे वेज कल्चर एंड नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और ज़्यादातर ये ग्रे या ब्लैक पॉलिश का यूज़ करते थे। इट इज़ ईजी टू फाइंड iron but hard to convert it into the tools as it metal at a higher temperature than bronze। When the art of making iron tool was learnt by the blacksmith, they made better tools like the metal plow। और आयरन से कोई भी टूल बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत हार्ड होता है। तो धीरे धीरे जो ब्लैक स्मिथ थे, कुछ लोग, एक लोगों का ग्रुप बन गया जो लोहे को कैसे टूल में इजीली कन्वर्ट करना है मेल्ट करके, वो उन्होंने शुरू किया। तो उस ग्रुप को ब्लैक स्मिथ का नाम दिया गया। उन्होंने धीरे धीरे आयरन के बेटर मेटल प्लाऊ बनाए। ओके, जो
एग्रीकल्चर में लोग हल जिसको बोलते हैं वो यूज़ करना शुरू किया। एंड कॉइन्स मेड ऑफ आयरन वर ऑल्सो यूज टू बाय एंड सेल क्रॉप, और यहाँ पर कॉइन का भी डिस्कवरी हो गई थी। आयरन के कॉइन इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि अब बाय और सेल करने के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड पीपल ऑल्सो मेड आयरन ब्लेड ऑफ सिकल्स, hooks and iron axes. Many new inventions and discoveries were made during the Iron Age. Progress in trade and transportation led to rapid advancement and expansion of civilization. और आयरन एज में बहुत सारे नए आविष्कार हुए, न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी हुई, जिससे जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल एक तेजी से और नया रूप लेने में बहुत आसानी हुई। ओके, now come to the let us revise the chapter. Living beings appeared on the earth 1.5 million years ago. The Stone Age was a prehistoric period during which stone was widely used to make various implements. Stone Age में stone का use किया जाने लगा था बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए. Paleolithic Age is the longest stone tools period of humanity time. पैलियोलिथिक एज जो थी वो सबसे ज़्यादा स्टोन टूल यूज़ होने लगे थे उसमें. अर्ली ह्यूमंस मेड टू इम्पोर्टेंट डिस्कवरी विच चेंज देयर लाइफ. फर्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर, सेकेंड इज हाउ टू मेक टूल. अर्ली ह्यूमन बीइंग ने दो नई चीज़ें सीखी जिससे उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई. डिस्कवरी ऑफ फायर और दूसरा कैसे नए नए टूल बना सकते हैं. मेसोलिथिक और द मिडल स्टोन एज लाइज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक. पैलियोलिथिक पुराना, नियोलिथिक न्यू स्टोन एज, उसके बीच का जो टाइम पीरियड था उसको मेसोलिथिक स्टोन पीरियड के नाम से जाना जाता है. नियोलिथिक एज वाज द फाइनल स्टेज ऑफ कल्चर डेवलपमेंट अमंग द अर्ली ह्यूमन. नियोलिथिक एज जो है उसमें नई नई डिस्कवरी हुई थी और फाइनल स्टेज थी ये कल्चर डेवलपमेंट की. ओके, द फर्स्ट सीरियल टू बी ग्रोन वर व्हीट एंड बार्ले. दीज आर द first cereal to be grown, wheat and barley. The first animal domesticated by early human was a dog. And the invention of wheel brought about many changes in the lives of early human. Invention of wheel ने लोगों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया. The Iron Age refers to a period of time in prehistory and protohistory when iron was majority used to make tool. आयरन एज पीरियड का जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आयरन को ज़्यादातर टूल बनाने में यूज़ किया जाने लगा था. कैलकोलिथिक एज इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कॉपर स्टोन एज एज बोथ स्टोन एंड कॉपर वर यूज्ड. कैलकोलिथिक एज जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का यूज़ किया जाने लगा था. ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.